दोस्तों, महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। अब महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट वर्षों तक सरकार और उनके नेताओं ने कोट तो बहुत किया, पर भारत की उस आत्मा को चलने के लिए सड़क न दे सके। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि देश की आजादी के लगभग 50 वर्ष बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने स्वीकार किया कि सड़कों की जरूरत भारत के गांव को भी है। और उनकी इसी सोच ने पहली बार देश को दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2, 3 और 4 जनवरी को हमारी पूरी की पूरी टीम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में आपको दिखने वाली है शब्दोत्सव इवेंट में। कृपया आप वहां पर जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस और हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस भी करेंगे। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये कहना सही रहेगा कि किसी भी गांव की असली कहानी उसकी गलियों से नहीं बल्कि उसकी सड़क से शुरू होती है। जैसे ही कच्चे रास्ते की जगह पक्की ऑल वेदर सड़कें आती हैं, उस पल से ही गांव बाकी भारत से जुड़ जाता है। ट्रैक्टर पर चढ़ा किसान सीधे मंडी तक पहुंचता है, बच्चा स्कूल की बस पकड़ता है और बीमार मरीज समय पर अस्पताल पहुंच जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई शुरू की थी, तब पहली बार किसी सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक गांव तक पक्की ऑल वेदर सड़कें नहीं पहुंचती। उस समय आम सोच यही थी कि सड़क का मतलब शहर, हाईवे और फ्लाईओवर। गांव के लिए तो मिट्टी के रास्ते और पगडंडियां ही काफी है। वाजपेयी सरकार ने इसी सोच को तोड़ते हुए कहा कि हर उस बस्ती तक पक्की सड़क जाएगी जहां अब तक बरसात के मौसम में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती थी और किसी किसान की फसल बाजार जाते जाते ही खराब हो जाती थी। पिछले 25 वर्ष में इस योजना ने ग्रामीण भारत का नक्शा बदल दिया है। दोस्तों, 2025 के आंकड़ों के मुताबिक पीएमजीएसवाई के तहत कुल 8,25,114 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिली, जिनमें से लगभग 7,87,520 किलोमीटर सड़कें बनकर के तैयार हो चुकी हैं, यानी लगभग 95% टारगेट पूरा हो चुका है। लगभग 7.9 लाख किलोमीटर ऑल वेदर सड़कों का मतलब यह है कि देश भर में लाखों गांव पहली बार साल भर बाजार, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों से सीधे जुड़े हैं, जिससे छोटे किसानों से लेकर के मजदूर, छात्र और गर्भवती महिलाओं तक सबकी जिंदगी बदल गई है। सरकारी आकलन दिखते हैं कि जहां जहां पीएमजीएसवाई की सड़क पहुंची, वहां खेती की इनकम, गैर कृषि रोजगार, स्कूल की अटेंडेंस और हेल्थ सर्विस तक पहुंच में तेज बढ़ोतरी हुई है। यानी ग्रामीण हालातों में सड़क सिर्फ सड़क नहीं, रोजगार और अवसर की लाइन है। योजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया। फेज 1 का मकसद था उन ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना जिनकी आबादी तय सीमा के ऊपर थी और जो पूरी तरह से कटे हुए थे। बाद में फेज 2 में इन्हीं सड़कों को मजबूत और चौड़ा किया गया ताकि बढ़ते ट्रैफिक को संभाला जा सके और नक्सल अर्थात लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जिलों के लिए अलग रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया गया, ताकि जहां सुरक्षा कारणों से सरकार पहुंचना मुश्किल था, वहां विकास की सड़क रास्ता बनाए। साल 2019 में शुरू हुए फेज 3 में फोकस उन रूट्स को अपग्रेड करने पर था जो गांव को कृषि मंडियों, हाई सेकेंडरी स्कूलों और हेल्थ सेंटरों से जोड़ते हैं। सिर्फ इसी फेज में 1,25,000 किलोमीटर से ज्यादा रूट्स अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें 80 से 85% काम पहले ही पूरा हो चुका है। आज स्थिति यह है कि पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़कें भारत के हर हिस्से में लाइफलाइन बन चुकी हैं और 95 से 96% टारगेट पूरा होने के बाद भी सरकार अब फेज 4 के जरिए 25,000 और बस्तियों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाने को तैयार है। ये सड़कें रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से ट्रैक की जाती हैं, क्वालिटी की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है और हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले सेंस से फंडिंग की जाती है। इससे ये बेहद संस्थागत और पारदर्शी मॉडल भी बन गया है। इसी के साथ वाजपेयी जी ने नेशनल हाईवे सेक्टर में भी क्रांति की नींव रखी। 1998 से 99 में एक तरह से निष्क्रिय पड़ी एनएचएआई को एक्टिवेट करके नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके फेज 1 के रूप में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बने। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला लगभग 5,886 किलोमीटर का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अकेले ही आज देश के हाईवे नेटवर्क की रीढ़ है, जिस पर बनी 4 लेन और 6 लेन सड़कों ने फ्रेट मूवमेंट, इंडस्ट्री और टूरिज्म ऑल को नई ज्यादा गति दी। ये वही सोच है जो गांव की गली से लेकर के नेशनल हाईवे तक निरंतरता बनाती है और जिसके ऊपर आज की भाजपा सरकार ने एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और पीपीपी बेस्ड हाईवे मॉडल को और आगे बढ़ाया है। इसलिए अब जब पीएमजीएसवाई 25 साल पूरे करके 95% रूरल रोड्स टारगेट पूरा कर लेता है और 7.9 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑल वेदर सड़कें खड़ी नजर आती हैं, तो ये सिर्फ किसी एक योजना की सफलता नहीं है, बल्कि एनडीए की 2 पीढ़ियों द्वारा की गई एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत है। रोज सुबह जब किसान अपनी उपज ट्रैक्टर पर लाद कर मंडी पहुंचता है, बच्चा स्कूल की बस पकड़ता है या मरीज एम्बुलेंस में बैठ करके जिला अस्पताल तक पहुंचता है, तब उन्हें याद दिलाए बिना भी ये नेटवर्क वाजपेयी जी से लेकर के आज के नेतृत्व तक
उस नीति दृष्टि का जीवित स्मारक बन जाता है जो कांग्रेस की बरसों की उदासीनता से बिल्कुल उलट सड़क को गांव की दहलीज तक ले आई। नमस्कार।